हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे AVR एटमेगा 16 या 32 में टाइमर वर्क करता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि टाइमर का यूज़ क्या है। चाहे आप जिस भी कंट्रोलर में काम कर रहे हो, उसमें टाइमर का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप जब कोई डिले बनाते हो, डिले मीन्स कोई एग्जैक्ट डिले बनाते हो कि इस डिले पे मीन्स 1 मिली सेकेंड पे कोई आपका इंटरप्ट चले या 1 मिली सेकेंड पे कोई इवेंट हो, तो उसके लिए आपको टाइमर का यूज़ करना पड़ता है इसमें। और टाइमर कहो आप या टाइमर के हर इंटरप्ट पे एक काउंट बढ़ाओ तो वो हो जाता है काउंटर। तो कंबाइंडली आप कह सकते हो कि एक टाइमर काउंटर का हम लोग कोड कर रहे हैं। ठीक है, काउंटर की अलग मीनिंग होती है, बट जब भी रजिस्टर क्लियर होता है तो वहाँ पे काउंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करके एक काउंटर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज टाइमर का डायरेक्टली यूज़ होता है डिले के लिए। टाइमर का यूज़ एज ए इंटरप्ट भी होता है। आप जब 16 बिट के कंट्रोलर या 32 बिट के कंट्रोलर पे काम करोगे तो आप देखोगे कि जहाँ भी आपको जिस तरह की एक फिक्स्ड ड्यूरेशन का कोई भी इवेंट चाहिए तो उसके लिए आपको टाइमर का यूज़ करना पड़ सकता है। जब जैसे आप प्रोफेशनल कोड करोगे या प्रोफेशनल काम करोगे तो वहाँ पे टाइमर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ फॉर लर्निंग पर्पस आप डिले MS जो पिछले कोड में मैंने बताया था बहुत सारे वीडियोस में, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक LED है, एक फ़िक्स ड्यूरेशन पे वो ब्लिंक कर रहा है। और वो फिक्स ड्यूरेशन कैसे सेट करेंगे हम लोग? रजिस्टर के अंदर। किस रजिस्टर के अंदर? जो टाइमर का रजिस्टर होता है, और वो कैलकुलेटेड होता है और वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो CPU या आप ये कह सकते हो माइक्रो कंट्रोलर की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि ये एग्जैक्ट वही टाइमर होता है, वही डिले क्रिएट होगा जो हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा वीडियो देखने पे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग फुल कोड लिखेंगे, एक दो अल्टर करके भी देखेंगे, पूरे डिटेल में ये वीडियो होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसके पूरे डिटेल्स में हम जाएंगे कि कैसे रजिस्टर पर हम कर सकते हैं, क्या क्या मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, किस मोड में आप इसको सेलेक्ट करते हो या आपकी चॉइस क्या होती है। इसके अलावा टाइमर का यूज़ सबसे अच्छा PWM में भी यूज होता है, सेम रजिस्टर का। मीन्स आपको ये कह सकते हो सेम रजिस्टर PWM की फ्रिक्वेंसी को भी आप मैच करा सकते हो। तो क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंस होगा, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं टाइमर काउंटर का आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। अगले वीडियोस में जो भी आने वाले हैं टाइमर से रिलेटेड, उसमें एक सेक्शन में PWM का भी रखूँगा और एक सेक्शन टाइमर इंटरप्ट का भी रखूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो रहा है इस पर और मैं जो भी इस पे बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको या फिर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्लीज़ उस पर रिप्लाई करो। सबसे पहले टाइमर होता क्या है, ठीक है, इससे हम लोग एक मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली इवेंट एक जनरेट करना है, तो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि ये नोट्स कहाँ से, आपको डेटा शीट के अंदर भी मिल जाएंगे, मैंने कहीं रेफरेंस से लिया हुआ है। तो एक शॉर्ट नोट है ये। अब टाइमर के जनरल डेफिनेशन क्या हो सकते हैं कि टाइमर कहाँ यूज़ हो सकता है, तो मैंने जैसे बताया टाइमर एज ए टाइमर काउंटर यूज़ हो सकता है, PWM के जनरेशन में हो सकता है, इवेंट को कैप्चर करने में। इवेंट कैप्चर करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा काउंट 100 पे पहुंचा, मुझे क्या करना है, एक फ्लैग सेट करना है, और उस फ्लैग क्या होता है, कोई वेरिएबल होता है, उस फ्लैग का यूज़ फिर अपने थ्रू आउट कोड में आप कहीं भी कर सकते हो। अभी आप एक पेज की कोड लिख रहे हो, कल को 2 पेज के लिखोगे, उसमें हेडर्स बनाओगे, या 100-150 फाइलें भी होती है आपके कोड में। तो एक रजिस्टर को, एक इवेंट को कैसे पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम कंट्रोल किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैप्चरिंग इवेंट। ठीक है, अब AVR एटमेगा 32 या 16 में कितने काउंटर होते हैं कि सॉरी कितने टाइमर होते हैं? 3 टाइमर होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1 और टाइमर 2। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है वो है टाइमर 0, जो कि 8 बिट का होता है। आप अपने हिसाब से या प्रोजेक्ट के हिसाब से जो सेलेक्ट होते हैं उस पर आप इस चीज़ को यूज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम आज करेंगे टाइमर 0 का। अब इसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ फ्लैग्स होते हैं जिनको आपको सेट करना पड़ता है इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक है,
जिनमें से आप ये देख सकते हो, मैं कोडिंग में की कुछ पोर्शंस आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक TCRR0 रजिस्टर है, एक TCTNT रजिस्टर है, एक TIFR है और इसी तरह से TI सेम रजिस्टर है और यहाँ पे एक TIFR है। तो हम क्यों ऐसा करेंगे, क्यों इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इसी के लिए डिटेल्स में हम लोग ने नोट्स में देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब एवरी टाइमर हैज़ काउंटर रजिस्टर, इट इज़ 0 अपॉन रीसेट। जैसे इनिशियल वैल्यू क्या होता है किसी भी टाइमर काउंटर का, वो होता है 0, जिसको आप रीसेट कह सकते हो। और इस रजिस्टर पे हम लोग वैल्यू राइट करते हैं। कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू आपको एग्जैक्ट डिले क्रिएट करेगी। और वो कहाँ से मिलेगी? एक कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है, नीचे इसी डॉक्यूमेंट में मैं दिखा रहा हूँ, एक फार्मूला है, उसे कैलकुलेट करके हम ड्यूरेशन को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसी हिसाब से। ये क्या है? एक रजिस्टर है। जब भी टाइमर ओवरफ्लो होगा, मतलब जैसे उसका काउंट पूरा होगा, ये ओवरफ्लो करेगा और ये इवेंट जनरेट करेगा, मतलब एक पल्स क्रिएट करेगा, ये एक इवेंट क्रिएट करेगा। ये कह सकते हो फ्लैग को सेट कर देगा, ठीक है। अब ये रजिस्टर TCCR ये क्या करता है? मोड ऑफ ऑपरेशन को सिलेक्ट करता है। जैसे मोड 0 या फिर नॉर्मल मोड या फिर कुछ जितने भी तरह के इसमें मोड्स होते हैं, उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये उसके लिए काम होता है, ठीक है। एक और रजिस्टर होता है जो होता है OCRN। ये क्या करता है कि कंपेयर मैच के लिए एक तरह से कह सकते हो यूज़ होता है। इसके डिटेल्स में और जाएंगे हम, जैसे आगे के मीन्स रजिस्टर या PWM सेक्शन में भी चलेंगे तो वहाँ पे भी इसके यूजेस देखेंगे हम लोग। टाइमर 0 में क्या क्या हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, वो है TCTNO, ठीक है। TCNTO ओ नहीं है, ये है 0, तो टाइमर इसको कह सकते हो T0 का लास्ट का मतलब टाइमर 0, ठीक है। तो इस रजिस्टर को आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि यहाँ टाइमर 0 का रजिस्टर है। उसके बाद से जैसा कि आप यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन सेट करने के लिए ये रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब इसको कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू राइट करते हैं TCCR को, मोड ऑफ ऑपरेशन को, तो वो यहाँ पे है। मतलब आपके 0 आपको CS लेना है, CS00, CS01, CS02, WGMS0, ये सब क्या है, कई इसमें PWM के रजिस्टर है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए, उसके ऊपर हम लोग 0 लिखते हैं या फिर 1 लिखते हैं, और उससे फिर जो वैल्यू क्रिएट होता है उसको हम लोग सीधे TCCR0 में राइट करते हैं, ठीक है। अब ये सब के आप जाना डाटा शीट में भी ये सब के डिटेल्स आप पढ़ो, इसके मतलब क्या है, FOC फोर्स कंपेयर मैच, इसी तरह से WGMO सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अदरवाइज आपको नोट्स ना मिल रहा हो तो प्लीज़ मेरे पे एक बार कमेंट करो, मैं जो भी इसमें नोट्स जो भी रिलेटेड चाहिएगा मैं इस पे दे दूँगा। ये वेवफॉर्म जनरेटर मोड होता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है, एक नॉर्मल मोड होता है, एक होता है क्लियर टाइमर कंपेयर में, एक होता है PWM फेस करेक्ट, और एक होता है फास्ट PWM, ठीक है। तो जिस भी मोड में हमें काम करना है उसके सिलेक्शन के लिए होता है। दिस बिट्स कंट्रोल वेवफॉर्म जनरेटर, ये वेवफॉर्म को जनरेट कंट्रोल भी करते हैं। अब उसी में एक शुरू के रजिस्टर जो थे CS0, CS02, ये क्या होता है, क्लॉक सोर्स सेलेक्ट। इसको कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखो, हमें कोई एक्सटर्नल नहीं चाहिए, कोई नो क्लॉक सोर्स, उसके लिए हम लोग तीनों को 0 करेंगे। जो भी हमें डिवीज़न चाहिए या हमें ये चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CS को 1 रखेंगे, 0 को, इसको 0 रखेंगे और इसको 1 रखेंगे, ठीक है। तो अपने कोड में हम कौन सा यूज़ करेंगे उसको मैं अभी दिखाऊंगा कोड के नीचे, ठीक है। तीसरा होता है TIFR, टाइमर काउंटर इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर। इस रजिस्टर को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स सारे के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइमर 0 ओवरफ्लो, डिड नॉट ओवरफ्लो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी है, अब इसमें हम लोग कैसे रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड को निकालता हूँ, ठीक है। कोड में हमने ये मोड ऑफ ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन में TCCR0 रजिस्टर है, इसमें हमने क्या किया है, 02 को सेलेक्ट किया है और 00 को, मतलब ये नॉर्मल मोड ऑपरेशन है। अब इसको कैसे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो,
ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, CS02 CS00 और बाकी CS01 जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 0 और 2 ये दोनों 1 है और ये 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हम इस पे आ गए हैं 102 डिवीज़न पे और ये नॉर्मल मोड ऑपरेशन यहाँ पे होगा टाइमर 0 पे। ठीक है, प्री स्केलर इसका होगा 02। उसके बाद से आते हैं TC एंड T0 पे। ठीक है, ये इस पे हम लोग वैल्यू राइट करते हैं कि इसका काउंट जो है वैल्यू का वो कितना होगा, 10 मिली सेकेंड का। वो कैसे होगा वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन इसका। यहीं से हम लोग बेसिकली रेफरेंस लेते हैं कि कितने मिली सेकेंड या कितने सेकेंड का हमें काउंटर टाइमर क्रिएट करना है। एक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन है। तो इसमें कैलकुलेशन में आपको क्या देखना है, लेट सपोज आपकी फ्रिक्वेंसी जो है ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी या कंट्रोलर की फ्रिक्वेंसी जो है वो 8 मेगाहर्ट्ज़ है। ये आपको एग्जैक्ट मालूम होता है कि आप किस पे काम करते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो राइट करते हो उस पर भी 8 मेगाहर्ट्ज़ 10 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे, तो मैं इसको 8 मेगाहर्ट्ज़ पे लेता हूँ। ठीक है, 8 मेगाहर्ट्ज़ नॉर्मल होता है। तो 8 मेगाहर्ट्ज़ अब आपको मालूम है कि आपकी फ्रिक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज़ पे है। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब प्री स्केलर हमने 1024 का किया हुआ है, तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो 8 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाई 1024, तो ये हो जाएगा 7812 हर्ट्ज़। ठीक है, अब इसको 1 साइकिल का टाइम, देखो साइकिल टाइम क्या होता है 1 बाई फ्रिक्वेंसी, या फिर इसका रिवर्स कर दो, फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो जो इसका टाइम पीरियड होगा या 1 साइकिल टाइम होगा वो क्या होगा 1 बाई फ्रिक्वेंसी। तो इसका टाइम पीरियड जो निकला वो क्या निकला 128 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अगर अब इसको आप 10 मिली सेकेंड से डिवाइड करोगे, 10 मिली सेकेंड क्यों, क्योंकि हमें 10 मिली सेकेंड का टाइमर जनरेट करना है। तो आप क्या करेगा 120, ये जो आपको वैल्यू आई है इसको उतनी बार घुमाना है, कितनी बार इसको मीन्स कॉल करना है कि वो 10 मिली सेकेंड हो जाए। तो सिंपल चीज़ है, उसको डिवाइड कर दो 10 मिली सेकेंड को, तो आपकी वैल्यू आती है वो होती है 78। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, वी नीड 78 टाइम साइकिल टू जनरेट ए डिले ऑफ 10 मिली सेकेंड। हमें इसकी वैल्यू मालूम हो गई। अब जब इसको राइट करेंगे वैल्यू को, तो जो भी वैल्यू आया हमारा साइकिल कितना आया 78, तो उसको सिंपल है 256 से माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा डेसिमल में उसको कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में लिख देंगे। अब मैं प्रैक्टिकल इसका बताता हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लो, सिंपल है। अभी क्या है, ये 10 मिली सेकेंड का टाइम, इसमें वैल्यू देख लो पहले यार। B2 की वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पे हम B2 की वैल्यू डाल देते हैं B2। इसका मतलब क्या हुआ 10 मिली सेकेंड का टाइमर क्रिएट होगा। ठीक है, उसका फ्रिक्वेंसी देखना बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगा। ये बिल्ड सक्सेस हो गया, आपको नीचे देख के रख सकते हो। यहाँ पे हमने इसकी हैक्स फाइल को डाला। ठीक है, टाइम आप देख सकते हो, हैक्स फाइल को डाला। अब इसकी फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हो 10 मिली सेकेंड के अप्रॉक्स हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी इवेंट कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो ये 10 मिली सेकेंड के आसपास है। ठीक है, अब हमें इस फ्रिक्वेंसी को मीन्स इस डिले को हमें लेट सपोज 1 सेकेंड के लिए करना है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, सिंपली आपको देखना है। आपको क्या करना है 1 सेकेंड का क्रिएट करना है। तो 10 मिली सेकेंड की जगह 1 सेकेंड में कितना होता है 1000 होता है। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड सब यहाँ से डिवाइड करना है। तो मैं एक कैलकुलेटर निकालता हूँ। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, तो ये आपका
1000 डिवाइडेड बाई 128, तो ये बना 7.81। ठीक है, कितना अप्रोक्स हुआ आप मान सकते हो कि 8 के अप्रोक्स बन जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं 1 सेकेंड का करता हूँ तो इसको आप कह सकते हो ये 8 हो गया आपका। ठीक है, अब आपको कितना साइकिल चाहिए, 78 10 मिली सेकेंड का। अब इसको आप यहाँ से माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी मीन्स आर लेफ्ट सपोज 256 माइनस 8। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई 248। 248 जो भी वैल्यू आया उसको हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 248। अब इसको आप हेक्सा में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कैलकुलेटर खोल रखा है। 248 इसको हम लोग हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, आपका F8 वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसी F8 को हमें कहाँ राइट करना है, कॉपी करना है, कहाँ राइट करना है, इस रजिस्टर पे जहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो B2 की जगह हमें ये रख लेना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, 1000 मिली सेकेंड का टाइमर क्रिएट करेगा, यानी आपका जो टाइमर होगा वो 1 सेकेंड का होगा, और ये रजिस्टर क्लियर करते रहेगा, वेट करेगा जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक वहाँ पे वेट करेगा। फिर TCCR की वैल्यू यानी ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और FIR सेट हो जाएगा। मतलब वेट करेगा फिर रीसेट कर लेगा, जैसे ही इसका ओवरफ्लो पूरा हो जाएगा TVOC का, फिर इसको इस फ्लैग को रीसेट करेगा और इस रजिस्टर को फिर सेट कर देगा। तो यानी आपका ये टाइमर क्रिएट होगा 1 सेकेंड का। ठीक है, और कंपाइल करें। ठीक है, कंपाइल हो गया, फाइल का हेक्स फाइल का अपडेशन देख लिया, ये बिल्कुल मेरे क्लॉक से मैच कर रहा है, यानी यही होगा रिसेंट। और फिर मैं इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, तो आप देखो 1 सेकेंड का डिले यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके पहले आप देख रहे होंगे, मैं वापस वैल्यू चेंज करा के देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये वैल्यू मैं B2 यानी पहले वाला करता हूँ 10 मिली सेकेंड का, तो ये फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इससे आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, ये कोड कंपाइल हो गया। मैं दोबारा से इसको करता हूँ, ये 1 सेकेंड का आप देख सकते हो। अब ये फास्ट कैसे हो जाएगा, मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश कर दिया, कोड ऑलरेडी रूट है उसके पास, तो ये देखो अब फास्ट हो गया। तो ये 10 मिली सेकेंड का है। तो ऐसे आप एक टाइमर इवेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इसको एज ए काउंटर यूज़ करना है तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखो कि जब ये क्लियर हो TICR या TIFR, तब आपका काउंट एक ++ हो जाए और उस इवेंट को आप पूरे कोड में कैच करो। तो ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्लीज़ इसको ट्राई करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे, आगे आने वाले कोड में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिले होता है। हम जो डिले MS लिखते हैं वो लाइब्रेरी का डिले होता है, तो वो हम एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। लेकिन जब अपना खुद का डिले बनाएंगे, खुद का कुछ इवेंट जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। तो एक बार आप फुल कोड देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर से हमने एक फ्रिक्वेंसी लिया हुआ है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी, AYR का फाइल अटैच किया हुआ है। आप यूटिल डिले इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें अपना डिले क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मेन फाइल में हमने एक LED के लिए एक पोर्ट एक्टिव किया हुआ है, इनिशलाइज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट को हाई किया हुआ है, और कितने पे टॉगल करेगा ये पोर्ट, डिले जितना हमने क्रिएट किया। डिले फंक्शन में क्या है, डिले फंक्शन में हमने वही रजिस्टर को मोड सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू राइट कर दिया, यहाँ पे TIFR को वेट किया जब तक कि वो इवेंट जनरेट ना हो, फिर दोनों रजिस्टर को यहाँ पे क्लियर करते हुए फिर यहाँ पे सेट कर दिया।
तो एक सिंपल सा डिले फंक्शन क्रिएट हो गया। अब सिर्फ इस वैल्यू को जब आप तीनों रजिस्टर सेट कर देते हो तो सिर्फ आपको इसकी वैल्यू को एज फॉर कैलकुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पे हिंट दिया, इस कैलकुलेशन के अप्रॉक्स कर सकते हो और फिर इसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल आपको एक ही जगह चेंज करना है और फिर इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।